नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथवाइज सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, नंबर सिस्टम में टोटल 24 क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करना सीखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। आज मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम पहला नियम ले लेते हैं। 2 की पावर n, 5 की पावर n टाइप का अगर कोई नंबर है तो कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर 2 की पावर n या 5 की पावर n से विभाजित है या नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का हर एक नंबर इस प्रकार का इस प्रकार की प्रत्येक संख्या से भाग देने पर संख्या के आखिरी n अंक विभाजित होने चाहिए। यानी कि इस प्रकार की प्रत्येक संख्या से अगर हम भाग देंगे किसी भी नंबर को तो संख्या के आखिरी के n अंक मेरे प्यारे दोस्तों भाग होने चाहिए। यदि n अंक विभाजित नहीं है तो वो संख्या भी विभाजित नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर 1 और इसका मान आएगा 2, तो यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2। तो यानी कि यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? 1 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक नंबर ले लूं तो और मैं इसको 2 से भाग करूं, n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इस संख्या का सिर्फ आखिरी अंक n बराबर 1, आखिरी का एक अंक अगर 2 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 7 तो 2 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी क्या है? 2 से विभाजित नहीं होगी। एक और ले लेते हैं, मान के चल लेते हैं 1 4 7, ठीक है, 2 से भाग देंगे। इसमें आपको क्या करना है? आखिरी के एक अंक को लेना है और 2 से भाग करके देखना है। तो 7 2 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या भी विभाजित नहीं है। आप भाग करके भी देख सकते हैं, सिंपल। 2 7 14, 7 2 3 6। आपने देखा कि यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, मतलब संख्या 2 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों और एक नंबर ले लेते हैं हम। जैसे मैंने लिया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 संख्या बन जाती है 4। यानी कि अगर मैं किसी संख्या को 4 से भाग दूं तो संख्या के आखिरी के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। यदि आखिरी के 2 अंक विभाजित नहीं होंगे तो संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, 4 8 5, भाग देंगे 4 से, तो आखिरी के हमें 2 अंक ही लेने हैं। यानी कि 85 को हम जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 4 से भाग देंगे 2 बार गया, यहाँ 1 बार जाएगा, शेषफल आ जाएगा 1। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 85 को 4 से भाग दिया, शेष आ गया। इसका मतलब 485 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है। आप चाहें तो इसको बेसिक से करके देख सकते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 1 4, 8 बचा, 4 दूनी 8, 5 बचा, फिर 4 1 4, 1 बचा। आपने देखा कि संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है। शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 144। 144 अगर संख्या है और इसको मैं 4 से भाग दूं और बोलूं क्या यह संख्या 4 से कटेगी या नहीं, तो आपको प्यारे दोस्तों सिर्फ आखिरी के 2 अंक लेने हैं। 4 से भाग 44 4 से कट जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये संख्या भी क्या होगी? 4 से कट जाएगी। यानी कि मैं 144 को देखूं 4 से भाग करके तो ये जाएगा 3 बार, बचेगा 2, 24 हो जाएगा, 4 छिंगे 24, शेषफल आ गया 0। आपने देखा कि 44 को मैंने भाग देने पर पता किया था कि ये संख्या 4 से कट रही है, और हमने बेसिक से भी किया तो भी संख्या ये 4 से क्या हो रही है मेरे प्यारे साथियों? कट रही है। तो अब मैं ये कहना चाहूं कि ये 44 लिख दिया यानी कि संख्या 4 से कट रही है, मतलब इसके आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं। मैं आगे इसके अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूं तो ये संख्या ऑलवेज 4 से क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? डिविजिबल होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
मतलब ये हुआ कि आखिरी के 2 अंक ही हमें पता करने हैं कि वो 4 से कटेंगे या नहीं कटेंगे। अदरवाइज कट रहे हैं तो संख्या कटेगी, नहीं कट रहे हैं तो संख्या नहीं घटेगी। उसके आगे कितने भी नंबर ऑफ डिजिट है इससे हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलें आगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सारे नंबर हमारे 2 की पावर n टाइप के भी ले रहा हूं, बाद में हम 5 की पावर n टाइप को भी चेक करेंगे, ठीक है। अगला नंबर ले लेते हैं 2 की पावर 3, जो होता है हमारा 8। मतलब यहाँ n की वैल्यू हो गई 3, यहाँ थी n की वैल्यू 2, यहाँ थी n की वैल्यू 1। इसका क्या मतलब है, यहाँ n की वैल्यू 3, मतलब संख्या के आखिरी के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने लिया 7, 8, 5, 6, मैंने पूछा क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, इसके सिर्फ 3 ही अंक लेने, यानी कि 856 में 8 से भाग देंगे। 856 में देंगे तो देखो एक बार क्या भाग टूटेगी, यहाँ क्या आ जाएगी, बिंदी आ जाएगी, 56 हो जाएगा। 8 7 56 आपने कहा सर कि ये तो कंप्लीटली क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, है ना। तो ये संख्या भी मेरे प्यारे दोस्तों 8 से क्या होगी, विभाजित। अगर आखिरी के 3 अंक भाग कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो संख्या ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इसे हम अपनी मन संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, बेसिक से करके देख लेते हैं। तो ये 8 में 72 होता है, बचेगा 6, 65, 8 8 64 होता है, बचेगा 1, 6 का उतारा लेंगे, 8 दूनी 16। आपने देखा कि यहाँ शेषफल क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, 0, यानी कि संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये बात हम यहाँ से की बजाय यहाँ पर भी सीख चुके थे आखिरी के 3 अंकों को देखकर, यानी कि यहाँ पर भी हमारा शेषफल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था मेरे साथियों, ठीक है। इस प्रकार का मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 4 जो होता है 16 है, यानी 16 से किसी नंबर को भाग देंगे तो उस नंबर को मेरे प्यारे साथियों 8 से भाग करके देखना होगा। 8 से कितने अंकों को भाग करके देखना होगा मेरे प्यारे साथियों, 4 अंकों को भाग करके देखना होगा। इसी प्रकार 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 से भाग देंगे तो आखिरी के 5 अंकों को भाग करके देखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। एक लेके देख लेता हूं मैं, और मान लीजिए कि मैंने लिया एक नंबर 3 2 3 2 7 1 और मैं इसको 16 से भाग करके देखता हूँ। तो 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, तो यानी कि n की वैल्यू आ गई 4। मतलब हमें आखिरी के 4 अंक लेके देखना है कि संख्या 16 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आखिरी के 4 अंक लेंगे तो आ जाएगा 3 2 7 1, और इसको मैं दूंगा 16 से भाग। 16 दूनी 32 हो गया, ये 2 बार गया, भाग नहीं जाएगा, 0, 71 हो जाएगा, 16 चौके 64, बच कितना गया मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल 7, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आपने देखा कि ये संख्या, मेरे प्यारे साथियों आपने देखा कि ये संख्या क्या है, कितनी बार 7 से नहीं कट रही, यानी शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। शेषफल 7 आ रहा है तो संख्या भी 7 से नहीं, सॉरी 16 से नहीं कटेगी। तो आप यानी ये 32 32 7 1, ये संख्या 7 से नहीं कट रही है, तो आप इसके पीछे आप कुछ भी लिखते जाइए, समझ रहे हैं ना, 7 6 आप कुछ भी लिखिए, और आप जब इसे 16 से काटने जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि इसके आखिरी के 4 अंक 16 से ही नहीं कट रहे हैं। तो आगे इसकी जो मर्जी है लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, संख्या के सिर्फ 4 अंक कटने चाहिए, उससे पहले वालों से में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे। तो आप इस प्रकार के सारे नंबर को चेक कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 16 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया, 2 की पावर 6 64 से जब भाग देंगे तो आखिरी के 6 अंक देखने पड़ेंगे मेरे साथियों। अब मैं बात कर लेता हूँ 5 की पावर n। 5 की पावर n में पहला ही ले लेते हैं n का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 5, यानी n की वैल्यू आ गई 1। यानी कि मैं अगर किसी नंबर को 5 से विभाजित करूंगा मेरे प्यारे साथियों, मैं किसी नंबर को 5 से विभाजित करूंगा, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 7 8 7 1, और मैं 5 से विभाजित करूंगा तो शेषफल क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या आएगा शेषफल। मैंने कहा n की वैल्यू यहाँ 1 है, इसका मतलब ही ये है कि संख्या का आखिरी अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या का आखिरी अंक 5 से विभाजित नहीं है तो संख्या विभाजित नहीं है, अगर आखिरी अंक 5 से विभाजित है तो संख्या 5 से विभाजित है। मेरे प्यारे दोस्तों आखिरी अंक है 1 और 1 5 से विभाजित नहीं है, यानी शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये संख्या 5 से नहीं घटेगी। दूसरा, आप लोगों को बहुत सारे सलाह देते हैं कि संख्या का आखिरी अंक 0 और 5 होना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संख्या का आखिरी अंक क्या हो सकता है, आखिरी अंक एक ही अंक है, और एक ही अंक देखो या तो 5 हो सकता है, क्योंकि 9 से बड़ी दूसरी डिजिट होती नहीं है, 9 से बड़ी दूसरी डिजिट होती नहीं, तो 0 में सबका भाग चला ही जाता है। तो संख्या का आखिरी अंक 0 और 5 होगा तो ही संख्या 5 से कटती है।
दूसरा आपको ये रटवा दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन लॉजिक ये है कि संख्या का आखिरी अंक एक कटना चाहिए 5 से, तो ही संख्या 5 से कटेगी, अदरवाइज संख्या 5 से नहीं कटेगी। मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूँ ये 5 है और ये 7 8 है, मैं पूछू संख्या 5 से कटेगी, आप कहेंगे कटेगी, मैं लिख दूं यहाँ पे आप पूछू संख्या 5 से कटेगी, मेरे प्यारे बच्चों संख्या अब भी 5 से कटूंगी, मैं कहूँ 1 लिख दूं, अब मैं पूछू संख्या कटेगी, संख्या कटेगी, मैं लिखूं 7, अब पूछू मेरे प्यारे साथियों संख्या 5 से कटेगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी भी कटेगी, समझ रहे हैं ना। अगर मैं कहूं कि ये संख्या है 4 1, मैं कहूं ये संख्या 5 से कटेगी, आप कहेंगे नहीं कटेगी। अब मैं कहूं यहां लिख दूं 2, मैं पूछू संख्या 5 से कटेगी, अभी भी ये नहीं कटेगी, मैं लिख दूं 3, मैं पूछू संख्या 5 से कटेगी, अभी भी नहीं कटेगी, 4 लिख दूंगा तभी भी नहीं कटेगी, 5 लिख दूंगा तभी भी नहीं कटेगी, समझ रहे हैं ना। आखिरी का अंक ही नहीं कट रहा तो आगे कुछ भी लिखो संख्या के, इट डजंट मैटर, संख्या का आखिरी अंक कटेगा तभी संख्या कटेगी 5 से, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी, सिंपल फंडा है, ठीक है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों अब ले लेते हैं 5 की पावर 2 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 25, इसका मतलब n की वैल्यू हुई यहाँ 2, इसका मतलब यही हो गया कि संख्या के आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए 25 से, तो संख्या 25 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। मैं कहूं 174 25 से कटेगा, आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, है ना, क्यों, क्योंकि 74 जो है ना 25 से नहीं कटता, 25 से 75 होता है, तो ये 74 नहीं कटता है मेरे साथियों, तो क्या करेंगे, ये संख्या भी 25 से नहीं कटेगी। मैं कहूं ये लिख दिया मैंने 25 और मैंने यहां लिख दिया 204, अब पूछूं मैं संख्या 25 से कटेगी, तो देखेंगे आप 25 से कट रहा है, आखिरी के 2 अंक 25 से 25 कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो संख्या भी 25 से कटेगी, समझ रहे हैं ना। अब इसके आगे आप कुछ भी लिखते जाइए, ये संख्या हमेशा 25 से कटेगी, तो यानी कि 25 से कटने पर आखिरी के 2 अंक 0 होने चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होती है 25 से कटती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है। 5 की पावर 3 करेंगे तो ये होता है 125, यानी 125 से किसी को भाग देंगे तो आखिरी के 3 अंक मेरे प्यारे साथियों कटने चाहिए। 5 की पावर 4 करेंगे 625 आता है, मतलब इसके लिए आखिरी के 4 अंक आपके कटने चाहिए, 625 तो संख्या कट जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आप इतना समझ गए तो आप 2 की पावर n 5 की पावर n का नियम समझ गए। इस प्रकार की प्रत्येक संख्या से जब भाग देंगे, देने पर संख्या के आखिरी के n अंक विभाजित होने चाहिए, तो अगर यदि n अंक आखिरी के n अंक विभाजित है तो संख्या विभाजित होगी, यदि n अंक विभाजित नहीं है तो संख्या विभाजित नहीं होगी। इतना समझ गए मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे, अगला नियम है 3 and 9 का डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता नियम 3 और 9 मैंने इसलिए एक साथ ले लिया क्योंकि सेम ही नियम है इन दोनों का, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। क्या नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से विभाज्य है, तो संख्या भी 3 और 9 से विभाज्य होगी। मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा यदि संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित है तो संख्या भी 3 और 9 से विभाज्य होगी। क्या मतलब है इसका मैं देख के समझाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा, चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक नंबर ले लेते हैं मैं, जैसे मैंने कहा 36, और मैं कहूं मेरे प्यारे साथियों ये क्या ये नंबर 3 से विभाजित है, तो आप देखेंगे मैंने कहा कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आप अंकों का योग करेंगे, 3 और 6 कितना होता है मेरे साथी, 9 3 से विभाजित होता है ना, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगी, 12 बार। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूं 45 क्या 3 से विभाजित है, तो आप अंकों का योग करेंगे 5 और 4 9, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, यानी कि 9 विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों
मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने कहा 143, और मैं कहूं ये क्या है, 3 से विभाजित है, तो आप देखेंगे 4 अंकों का योग करेंगे तो 4, मतलब कैसे जोड़ेंगे, 1 4 3 और आप 3 से करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 को 3, 8 जब 3 से नहीं कटता तो यह संख्या भी नहीं कटेगी। बात समझ रहे हैं आप मेरे प्यारे साथियों? तो जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया 4 5 6 7 8 9 1 0 7 8 5, और मैं पूछूं मेरे प्यारे साथियों क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो आप इनको क्या करेंगे, आप सभी अंकों को पहले जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 1 46, 46 में जुड़े हैं 46 और 7 53 53 और 8 61 61 और 5 66, 66 मेरे प्यारे दोस्तों 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और आसान बनाना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या कीजिए 3 3 के पेयर बना के काटते जाइए, यानी कि वो संख्या काट दीजिए, पहले से ही वो डिजिट काट दीजिए और 3 से कट रहे हैं, तो 3 से कौन, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा 9 3 से, 8 7 15 होता है ये भी 3 से कट जाएगा, और ये आपका 5 और 1 6 होता है ये भी 3 से कट जाएगा, 8 7 15 होता है ये भी 3 से कट जाएगा। तो आपने देखा सभी कट गए तो क्या शेषफल आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब यही हुआ कि संख्या 3 से कट गई। ठीक है, सिंपल ले लेते हैं, क्या संख्या 3 से कटेगी, तो आप देखेंगे 3 हटा दीजिए, 4 और 1 5, 5 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बात समझ गए, चले आगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों 9 का रूल होता है, 9 का रूल भी क्या है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, मैं सिंपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा 45, मैंने पूछा संख्या 9 से कटेगी, तो आपने जोड़ा 5 और 4 9, 9 को 9 से भाग दिया कट गया, तो ये संख्या भी कट गई। मैंने लिया 54 और 9 से भाग दिया, तो आपने कहा 5 और 4 9, 9 को 9 से भाग दिया कट गया, तो ये संख्या भी कट गई, सॉरी कट गई। मैंने लिया 65 और 9 से भाग दिया, तो ये होता है 6 5 11, और 11 9 से नहीं कटता है तो ये 65 भी 9 से नहीं कटेगा। मैंने लिया 98, 9 से भाग दिया, तो 9 8 कितना होता है 17, और 17 को 9 से भाग दोगे तो ये नहीं कटेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 को 9 से भाग देंगे, मतलब फिर से डिजिट को जोड़ के हम भाग देते जाएंगे 9 से, तब तक भाग देते जाएंगे जब तक 9 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 से भाग दोगे तो ये कंप्लीट डिजिबल नहीं जा रहा, तो 98 भी 9 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे साथियों आपने देखा कि यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है, सॉरी, तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब क्या कीजिए, आप इस संख्या को पता करना है, तो एक तो यह तरीका है, सबको जोड़िए, 9 8 17, 17 7 26, सॉरी 17 और 7 7 2 14, 24, 24 8 32, 32 और 3 32 3 35, 35 और 7 42, 42 और 2 44, 44 और 1 45, 45 9 से कट जाता है ना 5 बार, तो ये 45 कट गया। तो इस प्रकार ये संख्या भी मेरे प्यारे दोस्तों 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। आप मेरे प्यारे दोस्तों मैं अब ये कह रहा हूं आपको कि अगर मैं आप इस अंकों को जोड़ने का एक तो ये तरीका है, इससे अच्छा ये होगा कि आप 9 9 के पेयर बनाएं और 9 से काटते जाएं। बात समझ में आ रही? तो देखो 9 से 9 काटोगे ये कट जाएगा, 3 के साथ नहीं बनना है, 7 और 2 9 होता है ये कट जाएंगे, 8 और 1 9 होता है
ये कट जाएंगे, ठीक है। बचा कितना, 8 7 15, 15 और 3 18, और 18 9 से विभाजित हो जाता है। इस प्रकार ये संख्या भी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चले आगे। एक और ले लेता हूं। मैंने कहा 7 8 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 7 6। मैं पूछूं क्या ये संख्या 9 से कटेगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ठीक है। 3 और 6 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। शेषफल कितना बच गया मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 7 अकेला बच गया ना। तो ये क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 7 बच गया। 7 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी खूबसूरत चीज ये है मेरे प्यारे दोस्तों, जहां ये शेष बच जाता है ना डिजिट, वही क्या होता है, 9 से भाग देने पर शेषफल भी आता है। आप इस इतने बड़े नंबर को, अगर मेरे प्यारे साथियों इतने बड़े नंबर को आप अगर भाग देंगे तो शेषफल 7 ही बचेगा। बड़े मजे की बात है ये। 7 8 5 4 5 4 3 2 1 7 3 2 1 7 6। इसे प्यारे दोस्तों मेरे आप 9 से भाग करेंगे तो शेषफल यहां से कितना आ रहा है, 7, और यहां से इसको भाग करेंगे तो भी शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। भाग करेंगे देखो 9 8 72, 8 में से 2 गया 6, 65 हो गया, 9 7 63, 2 आ गया मेरे प्यारे साथियों। बचा 24 में से 18 गया, 6 बचा, कितना 6 बचा, तो ये यानी कि 63 हो जाएगा। 63 को फिर से भाग दोगे, 9 7 63, 0 बचा। 2 का उतारा लोगे, भाग नहीं जाएगा, 0। 1 का उतारा, 9 दूनी फिर से 18, 3 बचा। 7 का उतारा, 9 चौके 36, 1 बचा। 9 चौके 36, 1 बचा। फिर कितने का उतारा लेंगे, 6 का उतारा लेंगे। 9 1 9, बचा कितना, 16 में से 9 गया 7। आपने देखा मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इतना बड़ा भाग करने की किसको जरूरत है? मैं तो यहाँ क्या करूंगा, 9 9 के पेयर बनाऊंगा, काट दूंगा, जो शेष आ जाएगा वही 9 से भाग देने पर शेष होगा। सिंपल, ठीक है मेरे साथियों, चले आगे। ये हमारा डिजिटल, यानी कि डिजिटल, इसी को मैं डिजिटल सम भी कहता हूं। यानी कि रिमाइंडर ऑफ 9, यानी कि रिमाइंडर ऑफ 9 ही क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। यानी कि जो रिमाइंडर ऑफ जो 9 बचता है वही मेरे अंकों का योग भी होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है, अंकों का योग होता है, जो रिमाइंडर ऑफ 9 होता है। समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों? तो ये मेरा था 3 और 9 का नियम। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना होता है। जो संख्या है उसके अंकों को 3 3 से पेयर बना के काटते जाइए, 9 9 के पेयर बना के काटते जाइए। शेष आ जाता है वही उसका क्या आ जाता है, शेषफल भी आ जाता है। शेषफल 0 है तो संख्या कट रही है, शेषफल 0 नहीं है तो संख्या 9 से नहीं कट रही है, यानी कि 3 से भी नहीं कट रही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपने देखा मेरे प्यारे साथियों, 2 का नियम पढ़ लिया, 3 का नियम पढ़ लिया, 4 का नियम पढ़ लिया, 5 का नियम पढ़ लिया, है ना भाई। 2 के साथ 4 5, 2 के साथ 4 8 16 का नियम हमने एक साथ पढ़ा। 5 के साथ 25 5 25 125 625 का नियम एक साथ पढ़ा। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 6 कंपोजिट नंबर है तो 6 का नियम हम पढ़ने वाले हैं नहीं। 7 का नियम क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 2 नियम है मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो इसके मैं दोनों को बताऊंगा आपको। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, जैसे मैंने कहा 7 8, मैं एक सिंपल नंबर लेता हूं, 7 6 42। मैं पूछूं क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो आप छोटा नंबर है आप देख के बता दिए 7 6 42 होता है गुरुजी, और इसका शेषफल आ गया 0, यानी कि ये नंबर हो गया 7 से भागित, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों मैं इसको ऐसे करता, 7 का ऑड फैक्टर होता है मेरे प्यारे साथियों, ऑड फैक्टर कह सकते हो आप, मल्टीपल कह सकते हो, ठीक है, जो होता है -2। -2 होता है तो क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप -2 से गुणा करना है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इसको 4 में से 4 घटाइए, क्या आ गया 0। 0 7 से विभाजित होता है, हाँ होता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी। कुछ नहीं करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो संख्या दी गई होती है उसके आखिरी अंक को 2 से गुणा करो और उससे अगले वाले बाद बाकी संख्या से आप घटा दो। जैसे मैंने कहा 445, मैं पूछूं संख्या ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, 445 आपको इस लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाता है 5 दूनी 10। इस 5 को छोड़ दो,
5 को छोड़ दो, 5 दूनी ये 10 हो गया, इस 10 को आगे लिखो और इसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34, और 34 जब 7 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ रही है? तो 34 7 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे साथियों। जैसे मैंने कहा 3 4 7 1 5, मैं पूछूं क्या यह संख्या 7 से विभाजित है? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये 7 से पता लगाना है। तो क्या करना है, 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, आगे लिखो, घटा दो। घटाएंगे तो देखो 1 में से 0 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 4 का 4, 3 का 3। फिर इसमें 2 से गुणा करो, घटा दो, 2 1 2 होता है, 6 में से 2 गया 4, 4 का 4 और 3 का 3। फिर 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8, और इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 8 गई 6 और ये 2 का 2, 26। मेरे प्यारे दोस्तों 7 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी मेरे प्यारे दोस्तों 7 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही? और ले लेते हैं 7 8 9 1 4। मैं पूछूं ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं? तो सिंपल लास्ट डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 इसमें घटा देना है, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचेगा 8, 8 और ये 8 और ये 7। फिर लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करो और इसमें से घटा दो, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 8 का 8, 7 का 7। फिर मेरे प्यारे दोस्तों 2 से गुणा करके घटा दो, 2 दूनी क्या होता है 4, 8 में से 4 गया 4, 7 का 7। मेरे प्यारे दोस्तों 74 7 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, अगला ले लेता हूं मैं 63 21 84। मैं पूछूं क्या यह संख्या 7 से विभाजित है? तो आप क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, सिंपल लास्ट एक डिजिट की पहले लाइन खींच लो, 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, इसमें से इसको घटा दो, 8 में से 8 गया 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 6 का 6। फिर इसके आगे लाइन खींचो, 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करोगे 0 आएगा, 0 घटाओगे तो यही नंबर बचेगा। तो लाइन यहाँ से खींचने की बजाय यहाँ से खींचो और इसमें किससे करो, 2 से गुणा, तो 2 1 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 का 3, 6 का 6। फिर आपको पता है कि 0 आ गया तो 0 को आप हटा ही दो तो ही अच्छा, यहाँ से लो, 2 से करोगे तो 3 दूनी क्या आएगा 6 आएगा, और 6 में से 6 गया 0, 0 को 7 से भाग दोगे कट जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से कट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ रही है? तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, समझे? चलते हैं आगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है, जो शेष डिजिट बच जाते हैं उसको घटा देना है, फिर वही करना है, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है और आगे घटा देना है। समझ रहे हैं ना? एक लास्ट और समझा देता हूं, मान लीजिए 7 8 5 7 1। मैं पूछूं ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं? तो यहाँ से आपको 2 से गुणा करो, 2 1 2, घटा दो, 7 में से 2 गया 5 बचा, 5 का 5, 8 का 8, 7 का 7। फिर यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना, 5 दूनी 10 घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 7 का 7। फिर आप 2 से घटाएंगे तो 5 दूनी 10 होता है, ये घटाएंगे तो 7 आएगा, ये घटाएंगे तो 6 आएगा। 67 7 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 मेरे प्यारे साथियों। अगला है देखो, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का भी मैंने बताया नहीं है, 7 का हो गया, 8 का भी हो गया 2 की पावर n टाइम में, 9 का भी हो गया, 10 का आप जानते ही होंगे, डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 का नियम क्या होता है, यदि संख्या का आखिरी अंक 0 है, यदि संख्या का आखिरी अंक 0 है, 0 है, तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी। यदि संख्या का आखिरी अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने कहा 55 10 से विभाजित है, आखिरी अंक 0 नहीं है तो ये नहीं कटेगा। मैंने कहा 60 10 से विभाजित है, 0 तो 0 कट गया तो ये संख्या विभाजित हो गई। सिंपल है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल लेता हूं मैं 11 का।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यानी कि 11 की विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, कोई संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 11 से कब विभाज्य होगी या कैसे पता करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा एक संख्या लिखी है 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7। मैं पूछूं क्या ये संख्या 11 से कटती है, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है सिर्फ। समझ रहे हैं ना? अल्टरनेट पेयर मतलब एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या, फिर एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या, फिर एक संख्या को छोड़ के दूसरे नंबर को, डिजिट को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 5 + 7। फिर इधर से भी जोड़ेंगे तो 3 का 4 और ये 7, यानी कि यहां भी एक पेयर छोड़ के जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों इनको आपको निकालना है अंतर, यानी बड़े में से छोटा। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16। ये जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 12। डिफरेंस कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? डिफरेंस आया 4। क्या 4 11 से कटता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो जब 4 11 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। बस इतना सा नियम था मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना? अल्टरनेट पेयर बनाओ, अल्टरनेट पेयर बनाने के बाद डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब बड़े से छोटा, डिफरेंस को 11 से भाग करो। अगर ये डिफरेंस 11 से भाग जा रहा है, अगर ये डिफरेंस 11 से भाग जा रहा है, अगर ये डिफरेंस 11 से भाग जा रहा है, ये 0 आ रहा है, 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, 11 डिफरेंस बटे 11 का डिफरेंस जो है वो 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। या यूं कहूं, डिफरेंस को 11 से भाग दूंगा, अगर वो शेषफल 0 दे रहा है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। समझ गए? सिंपल था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और एक लेता हूं। जैसे मैंने कहा 3 7 1 4 5 6 9। मैं पूछूं क्या ये संख्या 11 से कटती है? तो आप कहेंगे सर देखिए अल्टरनेट पेयर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 9 18। इधर निकालेंगे अल्टरनेट पेयर का सम, तो 7 4 11, 11 6 11, 7 4 11, 11 6 17। डिफरेंस आया 1। 1 जब 11 से नहीं कटता तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। आप दिल की तसल्ली, मन की तसल्ली के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। कितना है? 3 7 1 4 5 6 9। आप इसे भाग देंगे तो देखो 11 से भाग देंगे, 11 3 33, 7 में से 3 गया 4, 1 41, फिर से 11 3 33, 8 बच गया, कितना आ जाएगा 4, 11 7 77, कितना बच गया 14 में से 7 गया 7, उतारा आएगा 5 का, 11 6 66, 15 में से 6 गया 9 बच गया, उतारा कितने का लेंगे 96 का, 11 8 88, बचा कितना 8, 9 का उतारा लेंगे, 11 8 88। तो आपने देखा शेषफल कितना बच रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 1, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है, संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ये चीज हम यहाँ से भी सीख चुके थे। ठीक है मेरे साथियों, चले आगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यह चीज कैसे सीखी कि ये संख्या का हमें अल्टरनेट पेयर ही सम निकाल के डिफरेंस निकालना है। आइए अब हम उस पर बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा ए बी सी डी, अब आप जानते होंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया मैंने प्यारे साथियों एक नंबर, तो ये कौन सा अंक होता है? 7 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इकाई अंक है। ये दहाई अंक होता है, ये सब जानते हैं। ये सैकड़ा होता है, ये हजारवां अंक होता है, ये 10,000वां अंक होता है। ये बात सब जानते होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि मैं अल्टरनेट पेयर का सम करके डिफरेंस ही क्यों निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? और उसको 11 से भाग करके चेक क्यों करते हैं, ये चीज सीखने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं ए को क्या लिखूंगा? देखो ई को मैं क्या लिखूंगा? ई लिख दूंगा। आपने स्थानीय मान और अंकीय स्थानीय मान आपने बचपन में सीखा भी होगा।
अगर मैं इसका स्थानीय मान निकालना चाहूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा, इसको आने से पहले स्थानीय मान सीख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 54, तो 54 को मैं स्थानीय मान में कैसे लिखता था मेरे प्यारे दोस्त? इकाई के अंक को 1 से गुणा करता था, दहाई के अंक को 10 से गुणा करता था, और उसके बाद क्या करता था? जोड़ लेता था। तो मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो 4 एकम, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 5 ढाई 50। इसको जब मैं जोड़ता था तो फिर से कितना हो जाता था? 54 हो जाता था मेरे साथी। बात समझ में आ रही? तो इस नंबर को भी मैं स्थानीय मान रूप में लिखूंगा, यानी कि ई को तो मैं ई गुणा 1 लिख दूंगा, डी को मैं 10 गुणा डी लिख दूंगा, भाई दहाई को 10 से गुणा करेंगे। सी को मैं 100 डी लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि इसको मैं सैकड़ा वाला है तो मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा। ई गुणा 1, 10 गुणा बी, 100 गुणा सी, और डी को मैं लिख दूंगा 1000 गुणा डी, और ए को मैं क्या लिखूंगा? 1,00,000 इंटू ए, प्लस में सबका। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, 1,00,000, 1,000, 1,00,000 नहीं 10,000, ये क्या हो जाएगा? 10,000 ए हो जाएगा, और ये प्लस। अरे साफ सुथरा लिख लेते हैं, ये मैं इसको मैं 10,000 ए लिख सकता हूँ, इसको मैं 1000 बी लिख सकता हूँ, इसको मैं 100 सी लिख सकता हूँ, इसको मैं 10, ये डी होगा, बी लिख सकता हूँ, इसको मैं ई लिख सकता हूँ। इस नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ 11 से, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं इसमें प्लस ए जोड़ दिया, प्लस ए माइनस ए क्या कर दिया? घटा दिया। मतलब मैंने अपनी तरफ से इसमें प्लस ए जोड़ा और प्लस ए ही घटा दिया, यानी ए को जोड़ा और ए ही घटा दिया। तो ऐसा करेंगे तो इसमें से एक ए जाएगी तो ये बच जाएगा 999 ए, और इधर बच जाएगा प्लस का ए। मतलब एक बार ए घटा दिया, एक बार ए जोड़ दिया। यहां मैं एक बार ए जोड़ दे रहा हूं, यहां मैं एक बार ए नहीं सॉरी डी, एक बार डी को क्या कर रहे दे रहा हूं? घटा दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1001 डी, ठीक है। यहां मैं सी घटा देता हूं और यहां सी में जोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा कितना? 99 सी, और यहां मैं बी जोड़ देता हूं और यहां बी में घटा देता हूं, तो ये हो जाएगा 11 बी, ठीक है। और ये आपका ई तो पहले से था ही, तो इस चीज को मैं यहां लिखूंगा एक प्रॉपर तरीके से, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लूंगा तो डी प्लस बी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मतलब मैं यहां लिख रहा हूं इसको 9999 ए 1001 डी। अच्छा मेरे साथियों यहाँ पे बी है तो ये बी रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी है तो बी, डी है तो डी, तो यहाँ बी है तो बी लिख लेते हैं, फिर से डी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डी है तो डी लिख लेते हैं, ठीक है साथियों। ये तो एक ही बात है, जैसे ऐसे लिख लो। तो ये 1000 डी आ जाएगा, 99 सी आ जाएगा, 11 बी आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस बी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मुझे 11 से भाग करना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से 11 सभी में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो इसको 11 से भाग दोगे 1199, यानी कि 9 बार जाएगा, 01199 ए। इसको भाग दोगे 11 से तो 1199 बचेगा, ये 1199 बी आएगा। इसको 11 से भाग दोगे 1199 सी आएगा, इसको दोगे तो बी आ जाएगा, और इधर बचेगा आपका ए प्लस सी प्लस ई
माइनस का b प्लस डी। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, 11 गुणा 2 अगर मैं लिखूं और मैं पूछूं क्या एक संख्या 11 से विभाजित है, तो आप कहेंगे देखो 11 दूनी होता है 22, और 22 को 11 से काटा तो ये संख्या कट जा रही है। तो यानी कि ये 11 से यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे, 11 से 11 कट गया तो ये तो भागफल बच गया, यानी कि ये 11 से 11 कट गया तो ये क्या बच गया, भागफल बच गया। तो यानी कि संख्या पूरी क्या है, 11 से विभाजित है। इसी प्रकार मैं यहाँ 11 से देखूंगा तो ये 11 से 11 कट जाएगा, ये भागफल के रूप में आपका आ जाएगा। तो यहाँ से शेषफल 0 आ गया। अब बचा क्या मेरे साथियों, अब बचा आपका a प्लस सी प्लस ई और माइनस बी प्लस डी। अगर ये इतना ये 11 से विभाजित हो जा रहा है तो मेरा संख्या 11 से विभाजित होगा, अगर नहीं हो रहा है तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है मेरे साथियों। चलिए साथियों, ये मैंने आपको जानकारी के लिए इसलिए बता दिया क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, वैसे आपको इसलिए बता दिया कि आप ये जान सकें कि हम अल्टरनेट पेयर के यूनिट को डिजिट को क्यों जोड़ के डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों। तो मैंने देखो कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिया, 2, 3, 4, 5 सिखाया, 7 सिखाया, 8 सिखाया, 9 सिखाया, 10 सिखाया, 11 सिखाया, 12 नहीं ले रहे, कंपोजिट नंबर है। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है कंपोजिट नंबर, और मैंने समझा भी दिया है, ठीक है, पिछली क्लासों में। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहा हूं एनी प्राइम नंबर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। मेरे प्यारे साथियों, प्राइम नंबर जानते ही होंगे, यानी कि अभाज्य संख्या की विभाज्यता। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी कोई अभाज्य संख्या आप जानते होंगे जो स्वयं से कटती है या फिर 1 से कटती है। ऐसी संख्या से जब हम विभाज्यता की जांच करते हैं तो कैसे पता लगाते हैं कि ये संख्या प्राइम नंबर से कटेगी या नहीं कटेगी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि अब मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे मैंने प्यारे दोस्तों नंबर लिया 13, मैं पूछूं कि कोई संख्या 13 से कब कटेगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज होती है ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कह दो या ऑड मल्टीपल, ऑड फैक्टर कह दो, या फिर मैंने अभी 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल सिखाया वहां मैंने ये ऑड फैक्टर या ऑड मल्टीपल 7 के केस में कितना लिया था, -2 लिया था। अब सबसे पहले मुझे 13 का ऑड फैक्टर निकालना है। तो ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये सीख लेते हैं। ऑड फैक्टर कुछ नहीं होता, एक ऐसी संख्या निकल के आती है जिसको उसकी आखिरी संख्या के साथ गुणा करके जोड़ना होता है या घटाना होता है। यानी पॉजिटिव ऑड फैक्टर होगा तो जोड़ना होगा, नेगेटिव ऑड फैक्टर होगा तो घटाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑड फैक्टर निकालते कहते हैं किसी भी प्राइम नंबर का, इस पर बात करने वाले हैं। कुछ नहीं करना होता है मेरे साथियों, जो लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट होता है उसको एक वेरिएबल से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे 10th डिजिट को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये वैल्यू बन गया 3x प्लस का 1। क्या बन गया, 3x प्लस का 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों 3x प्लस 1 एक एक्सप्रेशन बन गया। अब x की मुझे एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, x की एक वैल्यू पुट करनी है जो इस x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो रखने पर ये 13 से विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं x की क्या वैल्यू रखूं, देखो मेरे प्यारे साथियों, देखो 1 रखेंगे 3 और 1 4 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 6 और 1 7 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 9 और 1 10 नहीं कटेगा। x की वैल्यू अब जैसे 4 पुट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 4 या 12 और 1 13। 13 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो यानी कि 13 का ऑड फैक्टर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों प्लस का 4। बात समझ में आया, 13 का ऑड फैक्टर प्लस का 4 आ गया। तो अब मुझे कैसे पता करना है, जैसे मैंने कहा 104 है, मैं पूछूं क्या ये संख्या 13 से विभाजित है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट के साथ 4 का करना है मल्टीप्लाई, और प्लस का है तो जोड़ देना। 4 चौका क्या करना है, 16 जोड़ना है। 10 और 16 कितना होता है, 26 होता है। 26 13 से कट रहा है,
तो ये संख्या भी 13 से कट जाएगी। सिंपल था। ऑड फैक्टर आ गया, जैसा आया वैसा ही करना है। ऑड फैक्टर आया +4, तो लास्ट डिजिट को 4 से गुणा किया और पॉजिटिव था तो उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है साथियों, एक और नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 169। पूछूं क्या ये संख्या 13 से विभाजित है? तो आपका ऑड फैक्टर कितना आया, 4 आया है। 4 से गुणा करो, 9 चौके 36, 36 आया, इसमें जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 52। 52 13 से कट जाता है तो ये संख्या भी 13 से कट जाएगी। अब मैं नंबर ले लेता हूँ 1 3 7 5 6। मैं पूछूं क्या ये संख्या 13 से विभाज्य है? तो मैंने बताया कि इसका ऑड फैक्टर है प्लस का 4, तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 चौके 24, जोड़ेंगे तो 5 4 9, 7 2 9, 3 3 1, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, फिर जोड़ेंगे तो 9 6 15, 3 3 6 और 1 7, 1 का 1, फिर 5 से 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, तो 20 और 17 हो जाता है 37। कितना हो जाता है, 37 हो जाता है। और 37 जो है वो 13 से नहीं कटता, नहीं कटता तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। समझ गए मेरे प्यारे साथी? तो मैंने देखा है कि 7 का ऑड फैक्टर था -2, 13 का ऑड फैक्टर आया है +4। एक और नंबर ले लेते हैं, 1 3 6 9 7 8 5 1 4। पूछूं क्या ये संख्या 13 से विभाजित है? मैं पूछूं ये संख्या क्या है 13 से विभाजित है? तो आपको कैसे पता करना है, कुछ नहीं करना है, 4 से गुणा करो, जोड़ दो, 4 एकम नहीं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 इसमें जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 और 1 7, 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा, 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आपको क्या करना है, फिर से किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा, देखो 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 8 और 2, आप मेरे साथियों कंफ्यूज मत हो जाना, मैं 8 और 2 10 की क्या लेता हूँ, 0। 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 8 और 2 10, और 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, यानी कि अब ये यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 9, ये 6, ये 3, ये 1। समझ रहे हैं ना? तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, जोड़ोगे 6 और 1 7, 7 और 1 8, 9 6 3 1, नंबर आ गया आपका 1 3 6 9 8 7। फिर से इसको 4 से गुणा करो, 7 चौके 28, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 की 2, 6 और 1 7 3 1, फिर 4 से गुणा करो, 6 चौके 24, जोड़ दो, 4 और 2 6, 7 और 2 9, 3 का 3 1 का 1, फिर 4 से गुणा करो, 6 चौके 24, 9 4 13, 3 2 5 और 1 6, 1 का 1, 163। क्या और सिंपल कर लेते हैं, 4 3 12, 12 16 कितना होता है, 28, 28 13 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। सिंपल था, ये था मेरे प्यारे पहला प्राइम नंबर लिया 13, उसका डिविजिबिलिटी रूल। इस प्रकार आप ऑड फैक्टर निकाल के किसी भी प्राइम नंबर का क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे। अब 13 के बाद 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, 15 16 17। 17 की बात करते हैं, 17 का ऑड फैक्टर क्या होगा, इसे मैं लिखूंगा 7x प्लस का 1। अब मैं x की ±1 कुछ ऐसी वैल्यू रखता जाऊं बढ़ते क्रम में, जिससे ये 17 से विभाजित हो जाए। 7x + 1 17 से विभाजित होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप x की वैल्यू -5 रखेंगे, आप चेक करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं रख दे रहा हूँ। आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -35 प्लस का 1 हो जाएगा -34। 17 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 0, यानी 17 से कट जाएगा। तो इसका ऑड फैक्टर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों -5। कितना आ गया, -5। तो अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझे कोई 17 की डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, यानी 17 का हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, आखिरी डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे से घटा देंगे। ये इसका आ गया ऑड फैक्टर।
जैसे मैंने कहा 289, मैंने पूछा क्या ये संख्या 17 से विभाजित है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 पंजे 45, और ऊपर वाली संख्या में से घटा देना है। तो घटाएंगे तो देखो क्या होगा, 15 में से, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, तो 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 17 बचेगा माइनस का, 17 को 17 से भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा 0, यानी कि ये संख्या 17 से क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। और आप जानते भी ये 17 का क्या है, वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है मेरे साथियों, चलिए आगे और नंबर चेक करना चाहो कर सकते हो। 289175 मैं पूछूं क्या ये संख्या 17 से विभाजित है, मैं पूछूं क्या ये संख्या 17 से विभाजित है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 5 से गुणा 25 हुआ, 25 घटा देना है, घटाओगे तो 8 में से 5 गया 3, 1 में से 2 गया जाएगा नहीं, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 4, ये 7 1 9 8 2। फिर क्या करना है आपको, 5 से गुणा करना है, 5 ये क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 15 घटाएंगे इसमें से तो आएगा ये 4, ये आएगा 3, ये आएगा 7, ये 1, ये 9, ये 8, ये 2। फिर से मेरे प्यारे साथी 5 से गुणा करेंगे, घटाएंगे, 5 चौक 20 घटाएंगे, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5, 1 9 2 सॉरी 8 और ये 2। इधर कर लेता हूँ, हमारे पास जगह नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई 15 आया, 15 से 15 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 982। अब आपको पता है 0 0 1, इसको तो आप भूल ही जाइए, आप घटाएं कितने, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से 5 गया 3, 18 में 8 में से 5 गया 3, ये सॉरी उल्टा कर रहे हैं, 45 में से घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया माइनस का 17, और 17 को 17 से भाग देंगे, शेषफल 0 यानी कट रहा है। तो इस प्रकार ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 17 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चले आगे। अब मेरे प्यारे साथियों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 देखते हैं। मैं लिखता जा रहा हूँ, 13 का नंबर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ऑड फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले 7 का लिखता हूँ, 7 का लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 का आ जाएगा माइनस का 2, 13 का आ गया प्लस का 4, 17 का आ गया माइनस का 5, 19 का क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 9x + 1, x की वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है, 2 रख दो, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, 19 19 से विभाजित हो जाएगा, तो 19 का फैक्टर आ गया प्लस का 2, मतलब 19 से विभाजित करना है, विभाजिता चेक करनी है तो हमें +2 का गुणा करके जोड़ना है। क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों 209, मैं पूछूं क्या ये संख्या 19 से विभाजित है, आपको कुछ नहीं करना है, और फैक्टर है +2, तो क्या करेंगे गुणा 2 करेंगे, 9 दूनी 18 और इसमें क्या कर देना, जोड़ देना, 20 18 होता है 38। क्या 38 19 से विभाजित है, तो कहेंगे हाँ, और विभाजित है तो ये संख्या विभाजित होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा कि 19 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए नियम क्या है, आखिरी डिजिट को 2 से गुणा करें, जो भी गुणा है उस गुणा को आगे वाले नंबर में जोड़ दें। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैं पूछूं क्या ये संख्या 19 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है, 19 का विभाजिता चेक करने के लिए 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, इसमें आप जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 2 1। फिर इसमें क्या करना है, फिर 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 और 1 3 132। फिर 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 17। देखो 17 19 से विभाजित नहीं होता, 19 से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या भी 19 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं आगे। तो
तो इस प्रकार आप किसी भी प्राइम नंबर का मेरे प्यारे साथियों ऑड फैक्टर निकाल के, ऑड फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको गुणा करके जोड़ दीजिए, निगेटिव आ रहा है तो गुणा करके घटा दीजिए, सिंपल है। किसी भी, हमें ये नहीं करा कि सिर्फ इन्हीं नंबरों के लिए, किसी भी प्राइम नंबर का आप क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल अपनी इच्छा से बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं साथियों? तो मैं लिख दे रहा हूँ 19 का आ गया। अब मैं प्यारे दोस्तों लेता हूँ 23 का। 23 का बनाएंगे कैसे, देखो इसको मैं लिखूंगा 3x प्लस का 2। अब मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि एक्सप्रेशन 23 से विभाजित हो जाए मेरे प्यारे साथियों? मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि, अब मेरे प्यारे साथियों अब देखेंगे, मैं x की वैल्यू करेंगे 7 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 या 21, और 21 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। तो सिंपल ये कितना, 23 से 23 विभाजित हो गया। तो मुझे x का यानी कि ऑड फैक्टर 23 का मिल गया कितना मेरे प्यारे साथियों? 23 का मुझे ऑड फैक्टर मिल गया प्लस का 7। अब मैं देखता हूं चेक करके, 23 का ऑड फैक्टर प्लस का 7 आ गया। मैंने कहा एक नंबर आ गया ये, मैं पूछूं क्या ये संख्या 23 से विभाजित है? मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ नहीं करना है, मैं पूछूं ये 23 से विभाजित है तो आपको कुछ नहीं करना, आपका ऑड फैक्टर आया प्लस 7, तो लास्ट डिजिट को क्या कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 सत्ते कितना होता है, 63। 63 इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है। पॉजिटिव ऑड फैक्टर है तो इसको मुझे जोड़ना होगा। 6 3 9 हो गया, 6 6 12 का 2 हो गया, हासिल 1 4 और 1 5। अभी भी नंबर थोड़ा बड़ा आ रहा है तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको 7 से गुणा करूंगा और जोड़ दूंगा। 9 7 63 फिर से आया ये, तो 63 जोड़ूंगा तो 3 2 5 6 5 11। क्या ये 115 जो है वो 23 से विभाजित है? बिल्कुल होता है, 23 पंजे 115 होता है। लेकिन आप फिर से इसे क्या कर सकते हैं, आप मेरे प्यारे दोस्तों इसको फिर से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 115 नहीं समझ में आ रहा कि विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो आप इसे फिर से क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 पंजे 35 होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 और 1 4। अब तो आप समझ जाएंगे कि 23 जो होता है वो, सॉरी 46 जो होता है वो 23 से विभाजित होता है। 46 23 से विभाजित होता है, संख्या भी 23 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, इस प्रकार आप किसी भी प्राइम नंबर का आप ऑड फैक्टर निकाल के बता सकते हैं कि वो संख्या उससे डिविजिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे इस तरीका से आप बना भी सकते हैं। 23 के बाद 29 का भी बना सकते हैं, 31 का भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी प्राइम नंबर का आप क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं 11 की फिर से बात कर लेता हूं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल जो है ना बहुत पूछा भी जाता है अपने एग्जाम में और बहुत कॉमन भी है, और एक पॉपुलर एक डिविजिबिलिटी है 11 का। मैं फिर से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे नहीं आता हूं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 मैंने अभी बताया था कि आपको अल्टरनेट पेयर करके जोड़ना है, उनका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 11 से विभाजित है तो संख्या विभाजित होगी, यही बताया था। अब मैं फिर से एक चीज लिखता हूं, एक नंबर लिखता हूं, 3 4 5 6 7 8 1 2 1 6। मैं पूछूं क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो अब की पहले मैंने यह बताया था कि अल्टरनेट पेयर का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये हो जाएगा, देखो 3 5 8 8 और 1 9 9 और 1 10, यहाँ आया 10, 4 और 7 7 4 11 11 2 13 13 और 6 13 और 6 होता है 6 3 9 19। मुझे इनका डिफरेंस निकालना होता था। क्या निकालना था, डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा, 19 में से 10 गया तो 9। ये 9 11 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं है, ये मैंने पहले बताया था। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको मेरे प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से। अब मैं 11 का नियम दोबारा से बताना जा रहा हूं आपको, क्या होता है कैसे होता है मेरे प्यारे साथियों। इसी नंबर को फिर से करके देखते हैं। आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यहां से इस तरफ से करना है, यानी कि इस वाले अंक से अगले वाले अंक को घटाते जाइए बिग साइन, यानी कि 6 में से घटाओगे प्लस का 5 आएगा, फिर 2 2 के जोड़े में 2 में से 1 घटाओगे प्लस 1 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे प्लस 2 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे प्लस का 1 आएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 5 9। अभी 9 ही आ रहा था ना मेरे प्यारे साथियों, 11 9 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 9 से 11 से विभाजित नहीं है, 9 11 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 11 से विभाजित नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल उससे भी आसान है। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा 34 34, सॉरी इसको हटाता हूं थोड़ा, मैंने कहा 9 8 9 8 8 9 8 9। मैं पूछूं क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? मेरे साथियों क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? आपको क्या करना है,
पीछे से अगला डिजिट घटाते जाइए। 9 में से 8 गया, यहाँ बचेगा आपका क्या +1। 9 में से 8 गया +1, 8 में से 9 गया, यहाँ बचेगा -1। ध्यान रखना 8 में से 9 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, 8 में से 9 घटाएंगे -1 आएगा। जब सबको जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, ये +1 -1 खत्म, -1 +1 खत्म, क्या आ गया 0। 0 11 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। समझ रहे हैं ना? आप चेक कर सकते हैं इसको, क्या ये 11 से विभाजित है कि नहीं। आप कैसे चेक कर सकते हैं मेरे साथियों? आप सिंपल चेक कर सकते हैं। देखो 11 8 88, 10 बचा, 9 को उतारा, 11 99, फिर से 10 बचा, यानी कि ये यहाँ आ गया। अब ये यहाँ आ जाएगा 108, 11 99, 9 बचेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर 8 का उतारा लोगे, ये वाला। समझ रहे हैं ना? फिर से 11 8 88, फिर से 10 बचा, अब ये वाला 9 आएगा, फिर 11 99, फिर से 10 बचेगा, अब ये 8 आएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ये कितना बच गया? ये 11 99, कितना बचेगा? ये 8 और 1 9, 9 बच गया, 9 का उतारा लेंगे, 11 99। आपने देखा कि नहीं देखा, ये शेषफल क्या आ रहा है मेरे साथी? 0 आ रहा है। तो सिंपल है, 2 अंकों का डिफरेंस निकालते जाइए विद साइन, डिफरेंस नहीं अंतर, पीछे से घटाते जाइए। जैसे मैंने कहा 3 4 7 1 1 5 6, मैं पूछूं क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, तो आपको कुछ नहीं करना। 6 में से 5 गया +1, 1 में से 8 गया -7, 7 में से 4 गया +3। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचाना, एक अकेला बच गया, तो यहाँ आप 0 लिख लो अपनी तरफ से। क्या लिख लो? 0 लिख लो। तो 3 में से 0 गया, प्लस का 3 आएगा। 3 3 6, 6 और 1 7, 7 में से 7 गया, शेषफल क्या है? 0। 0 11 से विभाजित होता है तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आप अपनी मर्जी की तसल्ली के लिए फिर से इसे भाग करके देख सकते हैं, क्योंकि यह संख्या 11 से कंप्लीटली क्या हो रही है? डिविजिबल हो रही है। देखते हैं, 11 3 33 करेंगे, 1 बचेगा, 7 का उतारा लेंगे, 11 1 11 करेंगे, 6 बचेगा, 8 का उतारा लेंगे, 68 हो जाएगा। 11 छेंगे 66 करेंगे, 2 बचेगा, 1 का उतारा लेंगे, 21 हो जाएगा। 11 1 11 करेंगे, 10 बचेगा, ये 5 का लेंगे उतारा, 105 हो जाएगा। 11 99 करेंगे, ये आपका 6 बचेगा, 6 का उतारा लेंगे, 11 छेंगे 66। तो आपने देखा मेरे प्यारे साथियों, ये संख्या क्या हो रही है? 11 से विभाज्य हो रही। ये बात हम यहाँ से भी सीख चुके थे, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना हो रहा था? 0 हो रहा था। ये डिफरेंस 0 आए या 0 का 11 का कोई मल्टीपल आए तो समझ लेना कि वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, ये दूसरा नियम था। ये बहुत आसान नियम है, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, सिर्फ 2 अंकों का डिफरेंस निकालना है, उनको जोड़ देना है। 0 आ रहा है तो कटेगा 11 से, 11 का मल्टीपल आ रहा है तो कटेगा 11 से, 0 11 नहीं आ रहा है तो 11 से नहीं कटेगा। सिंपल। चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों 7 11 13 का एक और नियम होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक 7 11 13 का कॉमन नियम होता है, मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। 7 11 13 का क्या नियम होता है? 7 7 7 11 एंड 13 का कॉमन नियम होता है। कॉमन नियम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जैसे मैंने लिखा 3 4 7 3 4 7 और ये लिख दिया मैंने 5 1। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? क्या यही संख्या 11 से विभाजित है? और क्या यही संख्या 13 से विभाजित है? ये तीनों के लिए लागू होता है। क्या करना होता है मेरे प्यारे साथियों? इसमें आपको पीछे से 3 3 के पेयर बनाते आइए, 3 3 डिजिट के पेयर बना लिए। ध्यान रखना है इसके लेफ्ट साइड से नहीं बनाना है, संख्या के राइट साइड से 3 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 3 3 के पेयर हो जाएंगे। अब इन 3 3 पेयर का मेरे प्यारे दोस्तों क्या करिए आप? डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 751 बड़ा है,
343 छोटा है तो इसको इसमें से मैं घटा दूंगा। 1 में से 3 जाएगा नहीं, 11 में से 3 गया 8, यहां बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4, तो ये वैल्यू आ गई 408। अगर ये वैल्यू 7 से विभाजित है तो ये 7 से कट जाएगी। अगर यही 408 11 से विभाजित है तो ये 11 से कट जाएगी, और यही 408 अगर 13 से विभाजित है तो ये 13 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही? तो 7 से भाग करके देखेंगे, 7 पंज होता है 35, बचेगा कितना 5, ये हो जाएगा 58। 58 7 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, इन 408 7 से नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अब बारी आती है 11 की। 11 से 408 को भाग देंगे तो 11 तिया होता है 33, बच जाता है आपका रिमाइंडर 7, और 8 का लेंगे उतारा तो हो जाएगा 78, और 78 11 से विभाजित नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 408 11 से विभाजित नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि यह संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। अब बात कर लेते हैं 13 की। 13 से 408 को भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया होता है 39, शेषफल 1 हो जाएगा 18। 18 13 से नहीं कटेगा, यानी कि संख्या 13 से नहीं कट रही है, तो यह संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। तो आपने देखा कि यह संख्या ना 7 से कट रही है, ना 11 से कट रही है, ना 13 से कट रही है। बात समझ में आ रही? अब इसे चेक करने जाएंगे तो आप अपने होमवर्क है आपके लिए कि आप इसे घर पे चेक करके देख लीजिए, और डेफिनेटली ये संख्या 7 या 13 किसी से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूछूं ये संख्या 7 11 13 इनमें से किससे विभाजित है? 7 11 13 इनमें से किससे विभाजित है? तो मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, पीछे से आपको 3 3 के क्या बनाने, पेयर बनाने हैं। 3 3 के, यहां इसका पेयर 3 का नहीं बनना है तो आप 2 0 लिख लीजिए। बात समझ रहे ना? लेफ्ट साइड से 3 3 के पेयर बनाए, इसका पेयर नहीं बनना था, 2 डिजिट कम थे तो 2 0 लिख दिए। अब आपको मेरे प्यारे साथियों ऑड वालों को क्या करना था, जैसे 11 के रूप में पढ़ा था मैंने, अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है। तो अल्टरनेट पेयर को मेरे प्यारे दोस्तों यहां भी जोड़ना है। तो 343 में पहले तो आप 4 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 347। 13 में से 7 गया 6, यहां बचा 5 में तो 4 गया 1, यहां बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 616 क्या 7 से कट रहा है? तो आप देखेंगे 7 8 कितना होता है 56, 4 और 1 5 बचेगा, 7 8 56, ये संख्या 7 से कट रही है, यानी कि 616 7 से कट रहा है। 616 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या 616 13 से कट रहा है, सॉरी 11 से कट रहा है? तो 11 पंजे 55, 55 55 55 बचेगा 6, 11 छंगे 66, ये संख्या 6 से भी कट रही है, सॉरी 11 से भी कट रही है, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से भी कट जाएगी। क्या ये संख्या 13 से कट रही है? कौन सा? 616। तो 13 चौके 52 बचेगा, कितना 9, 13 चौके 52 बचा कितना 8 और 1 9 9 96, 96 13 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या 7 और 11 से तो कट रही है, लेकिन 13 से नहीं कट रही है। ठीक है मेरे साथियों।